हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड क्लास 8 अतीत से वर्तमान के चैप्टर फर्स्ट का आज हम सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ करने जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ में फ्रेंड्स अभी आज के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे, कब कहाँ और कैसे। देन आफ्टर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, कब कहाँ और कैसे का कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर कब कहाँ और कैसे। आप इसको अपने बुक से पढ़ सकते हैं। हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन की ओर आए हैं फ्रेंड्स। ये है अभ्यास प्रश्न। अगर आप बुक देखेंगे तो पहले रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। देन आफ्टर सही गलत, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो पहले देखते हैं पहला सवाल क्या है। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश कमाना। मतलब क्या था? मुनाफा कमाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड्स, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश क्रांति कहते हैं। तो कौन सी क्रांति कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है? अभिलेखगारों में सुरक्षित रखा जाता है सरकारी दस्तावेजों को। समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो कैसी सीमाओं में? भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड्स, सही और गलत। सही और गलत चुनना है। तो पहला है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये बिल्कुल सही है, सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। बिल्कुल गलत। उचित बिल्कुल नहीं था, हम इससे सहमत बिल्कुल नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। गलत। गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। सॉरी, एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। गलत जवाब। जब पुरानी बातें होती है तो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, आम आदमी के बारे में जानकारी ना के बराबर मिलती है। आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा की आज़ादी के बाद भी वही रह गई। तो बिल्कुल गलत। हम जानते हैं कि भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ है और बांग्लादेश भी अलग हुआ है। तो आज़ादी से पहले जो भौगोलिक सीमा थी वो आज़ादी के बाद नहीं रह गई। अब है कुछ सवालात हैं और उसके जवाब हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में क्या फ़र्क पाते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण के सहित इसको लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं क्या है। मध्यकाल में ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, पत्थरों, चट्टान, ताम्रपत्रों, पांडुलिपियों की मदद से कुछ खास लोगों, विशेषता शासकों के बारे में ही कुछ जानकारियां मिलती हैं। पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या अधिक व व्यापक जानकारी वाले और अधिक प्रामाणिक हो गए। आधुनिक युग में इन स्रोतों की संख्या और विविधता में और भी वृद्धि हो गई। एक स्पष्ट उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मध्यकाल में हाथ से पांडुलिपियों बनती थीं, जिनकी संख्या बेहद सीमित थी, पर आधुनिक युग में छापे खाने, प्रेस के आविष्कार से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों तक के दस्तावेज कई प्रतियां बनना संभव हो गया। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां को अभिलेखगारों एवं पुस्तकालयों में देखा जा सकता है। अब ये भी बड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। फ्रेंड्स, सवाल आपसे कह रहा था कि मध्यकाल और आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों में क्या फ़र्क पाते हैं। तो पहले के ज़माने में बहुत कम जानकारियाँ थीं, क्योंकि पहले पत्थरों, चट्टानों, ताम्रपत्र, पांडुलिपियों से किसी राजा का ही सिर्फ इतिहास पता चलता है, आम लोगों का नहीं। लेकिन आज के ज़माने में जब छापाखाना बन गया, प्रेस बन गया, प्रेस का आविष्कार हो गया, तो किसी के किताब के बारे में लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और बड़ा प्रामाणिक हो गए हैं आजकल के स्रोत जो हो गए हैं। तो इस तरह से हमने पहला सवाल देख लिया। अगला सवाल देखते हैं, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार काल खंडों में बांटा है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो मैंने कहा था फ्रेंड्स, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा है, जो कि बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। इसको देखते हैं क्या है। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। अपनी इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासक का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो शासक के धर्म के आधार पर उन्होंने कालखंडों का धर्म बांट दिया। कालखंड के इस निर्धारण को उस वक्त के लोगों ने मान भी लिया, पर ऐसा करना गलत था।
किसी भी स्थान या देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म पर नहीं होता। इसके पीछे कई कारक होते हैं, जिनमें आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और राजनीतिक आदि कारण शामिल होते हैं। जेम्स मिल का भारतीय इतिहास के कालखंडों को बांटने का जो आधार है, यानी शासकों का धर्म ही ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार है, बेहद विज्ञानुसी विचार है और मैं ऐसे संकीर्ण विचार से सहमत नहीं हूँ। तो ये बहुत ही छोटे सोच का विचार था, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल, सरकारी दस्तावेज़ों को हम कैसे और कहाँ-कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? तो अभिलेखागारों में, पुस्तकालय में हम सरकारी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूमों में भी सरकारी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। अब तो सीडी बनाकर भी सरकारी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखा जाने लगा है। अगला सवाल है हमारे पास फ्रेंड्स, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए? तो आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में पुनर्जागरण का आंदोलन फैला। इसके तहत लोगों ने आंदोलन कर स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और राजनीतिक पर इसका असर विश्व में अन्य भागों में भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग के कई देशों में गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना संभव हुई। साथ ही यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा। लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ। इससे अन्य देश में भी लगा और मशीनों पर और उससे बने सामानों पर निर्भर होने लगे। इन यूरोपीय घटनाओं ने आधुनिक काल की प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स जो सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल हमने कंप्लीट कर लिया, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड था। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, फिल इन द ब्लैंक्स देखा, सही गलत देखा और बाकी 4 क्वेश्चन आंसर किए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अपने चैप्टर फर्स्ट को अगर पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।